को भगवती सती ने ये आशीर्वाद दिया, साथ ही डॉक्टर साहब ये चेतावनी भी दी कि मैं आपके यहाँ आपकी तपस्या से प्रभावित होकर आपने मंगल कामना के उद्देश्य से हमारी तपस्या करी और उस तपस्या से आपका जन कल्याण होगा, समाज का भला होगा। मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर आपके घर पर आपकी कन्या के रूप में अवतार तो लूंगी, लेकिन एक बात ये सावधान होकर के सुनिए, हमेशा सावधान चित रहिए। जिस समय आपके द्वारा मेरा किसी भी प्रकार से अपमान हो गया, तत्क्षण मैं तुम्हारा घर ही नहीं तुम्हारा ये दिया हुआ शरीर भी त्याग दूंगी। जिस समय भी मेरा अपमान आपके द्वारा किंचित मात्र भी हुआ, उसी क्षण मैं अपना ये शरीर आपका परित्याग कर दूंगी। और जब तक बेटी अविवाहित है तब तक स्वाभिमान उसका अपने पिता और भाई से हटा रहता है, और जब वो परिवार वाली बन जाती है तो वही उसका स्वाभिमान उसके पति से, उसके बच्चे से, उसके परिवार से जुड़ जाता है। भगवती कह रही है, यदा भवानमयी पुनर्भवेन मंदादरस्तदा देहं तक्षे निजं सत्यं जैसे ही आपके द्वारा मेरे जन का अपमान किया जाएगा, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से, ये याद रखिएगा। प्रण है मेरा, ये प्रतिज्ञा है, परंतु प्रणयाधेयो मनसा ते प्रजायते शावेश्यामिते तम वै सत्यम जानीय लोमखा। और रामो दुर्ना विभाषते, जैसे राम दो बार नई बात बोलता, ऐसे ही मैं भी मिथ्या संभाषण नहीं करती हूँ। जो कह दिया सो कह दिया। आपकी तपस्या, ब्रह्मा विष्णु की प्रार्थना से प्रभावित होकर मैं शिव की शिवा तो बनने को तैयार हूँ। तुम्हारी पुत्री के रूप में शिवा बनकर के मैं परमात्मा शिव के साथ जाना चाहती हूँ। के कारण वो सतत हमारा पतिदेव रहे। मैंने हमेशा आराधना के द्वारा ही पतिदेव को प्रसन्न किया है और उन्हें पति के रूप में प्राप्त किया है। मैं स्वयं भी तपस्या करके उनको प्राप्त करूंगी, लेकिन ये याद रखिए, जैसे ही हमारा अपमान हुआ परोक्ष या अपरोक्ष रूप में, उसी क्षण मैं त्याग दूंगी आपके दिया हुआ ये शरीर। घटना बड़ी, विवाह हुआ, अवतार हुआ, विवाह हुआ, समय हजारों वर्ष गुजरे, परिवार बढ़ा, देवी जी वहां गई और अपने पति का अपमान देखा। तत्क्षण उसी यज्ञ कुंड में उन्होंने अपना शरीर योगाग्नि के बल से जहाँ हव्य दिया जाना चाहिए, वहाँ ये शरीर का कब प्रदान किया जा रहा है। हाहाकार पड़ गया। अब वो सती जी का कैसे अवतार हुआ। आज हम सब लोग सौभाग्यशाली हैं कि हमारे इस प्रांगण में सती जी का आविर्भाव हो रहा है। सती जी प्रकट होंगी। प्रेम छोड़िए सती मैया की, दक्ष भगवान पिता की। दक्ष भी कोई सामान्य जन नहीं है, दक्ष स्वयं ब्रह्मा के पुत्र हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तदनंतरे देव मुनि लोक पितामह तत्तागमहं प्रीत्या ज्ञात्वा तच्चरितं कृतं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, देवर्षि ऋषि नारद, इस समय लोक पितामह जो ब्रह्मा हैं, इस चरित्र को जानकर प्रीति पूर्वक शीघ्रता से वहां पर पहुंचे। कहाँ? जहां दक्ष का घर है। और दक्ष से कह रहे हैं, अशांतं वहं दक्षं पूर्ववत् सुविचक्षणा आकाशं तेन सुस्नेहं तव सुप्रीते महावन्। मैंने दक्ष प्रजापति को भली भांति समझा रखा है। कौन सा वातावरण आपको प्रस्तुत करना है, किस प्रकार से स्नेह जागृत करना है, ताकि भगवती जगत जननी भवानी जगदम्बा आपके घर में अवतार ले सके। नित्य प्रति वहाँ पर श्रेष्ठ श्रेष्ठ महात्माओं ब्राह्मणों के द्वारा सब सती का पाठ आयोजन किया जा रहा है। सब चंडी का आयोजन चल रहा, यज्ञ चल रहे, स्वस्ति वाचन आदि वहाँ पर प्रयोग किए जा रहे हैं।
दक्ष ने आलस्य धोकर